दोस्तों, आज मैं आपका नेताजी की क्लास में एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम जनता की बात सच के साथ में अपने भारत देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर मेरे साथ मेरे सहयोगी गिरिराज वर्मा इन सवालों का जवाब देंगे और कुछ उस सवालों के जवाब में मैं कुछ ऐड करूंगा और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ पता चलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब मैं हमारे जो मेरे साथी गिरिराज वर्मा से अपील करूंगा कि कुछ वो बोले आज के इस महत्वपूर्ण बात पर। तो जैसा कि राजन जी ने मेरा परिचय दे ही दिया है, मेरा नाम गिरिराज वर्मा और आज हम भ्रष्टाचार पर बहुत ही गंभीर चर्चा करने वाले हैं और भारत देश की भ्रष्टाचार ने क्या हालत कर दी है उस पर, भ्रष्टाचार कैसे रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या कानून है, सब पर हम गंभीर चर्चा आज करेंगे। तो आपके रिपोर्टर राजन अहिरवार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना प्रश्न पूछे। तो मेरा आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि अपने भारत देश में भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है और भ्रष्टाचार क्या है। मैं जानना चाहूंगा गिरिराज जी से कि भ्रष्टाचार क्या है और भारत देश में कैसे हो रहा है। पहले तो बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भ्रष्टाचार आखिर है क्या। भ्रष्टाचार एक देश के लिए एक वायरस है। किसी भी नेता, लोकतांत्रिक लोकतंत्र में उपस्थित किसी भी कार्य में उपस्थित, जैसे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, इंजीनियर, नेता और प्रधानमंत्री और अपना राज्य का मुख्यमंत्री, ये सारे सरकारी कार्य करने वाले एक तरह से कर्मचारी ही हैं, जो राष्ट्र के सेवक हैं। ये किसी भी तरह से निजी स्वार्थ के लिए देश की संपत्ति का उपयोग करते हैं या रिश्वत लेते हैं या किसी अपने मित्र बंधु को सहायता पहुंचाते हैं, वो भी सरकारी खर्चों पर, तो इसे भ्रष्टाचारी ही कहते हैं। और कई बार जैसे कि कुछ सरकारी योजना आती है, उसका लाभ गरीबों तक ना पहुंचाना, बीच में नेता खुद पैसे खा लेते हैं, वो भी एक भ्रष्टाचार का सबसे मेन जो उदाहरण है, जो हर जगह भारत में फैला हुआ है। तो ये हो गया भ्रष्टाचार की बात। तो इन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया है। और तो इसने गिरिराज जी ने बोला है इस सवाल के जवाब में कि रिश्वतखोरी। तो मैं जानना चाहूंगा गिरिराज जी से कि अपने भारत देश में रिश्वतखोरी किस प्रकार हो रही है और कैसे हो रही है और वो कौन है, वो कौन नेता है, वो कौन कर्मचारी है, वो कौन जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं छोटे छोटे कर्मचारी, वो कौन लोग हैं जो इस रिश्वतखोरी का कारण बने हुए हैं और इस वजह से अपने देश में जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ रही है और इस भ्रष्टाचारी के कारण अपने देश में गरीबी बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो मैं गिरिराज जी से जानना चाहूंगा कि वो आखिरकार वो लोग कौन है। देखिए, राजन जी ने पूछा कि भ्रष्टाचारी किस प्रकार हो रही है और कौन कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी, ये एक सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है, इस वजह से भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है। क्योंकि मेरे को तो लग रहा है सरकार खुद ही भ्रष्टाचार कर रही है। कैसे? क्या आज एक पुलिस वाला है, जब किसी भी बिना हेलमेट के व्यक्ति को पकड़ता है, तो उसका मान लीजिए चालान है 2,000 रुपये का, जुर्माना है, तो वो उसको 500 रुपये पकड़ा देता है, जिसमें एक तो गाड़ी वाहन चलाने वाले का भी फायदा है और पुलिस वाले का भी फायदा है। तो ये दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब ये लाभ एक तरफ का रह जाएगा और एक तरफ से नुकसान होगा, तब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो और कई
जैसे कि कंस्ट्रक्टर, ठेकेदार, ये 5 लाख का इन्होंने टेंडर लिया और ये 1 लाख रुपए उस चीज में लगाएंगे। जैसे कहीं पुल बनाया तो ये छोटा मोटा पुल बना के फोटो खींच के सरपंच को आधी रकम देंगे, आधी खुद खा जाएंगे। यही तो भ्रष्टाचार है। तो गिरिराज जी ने ये सवाल का जवाब दिया है कि भ्रष्टाचार कर्मचारी, नेता ये लोग खा जाते हैं। सरकार की बोली है कि सरकार भ्रष्टाचारी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सरकार को ऐसे कौन-कौन से कानून लाना चाहिए और जनता को ऐसे कौन-कौन से मुद्दे पर बात करना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है और सरकार को कौन-कौन से कानून बनाना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार रुके? जो राजन ने कानून की बात की, तो जो पहले से कानून है आज हम उनकी बात करते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको इंडियन पीनल कोड धारा 17 के तहत उसको 6 से 5 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और करप्शन को खत्म करने के लिए एक और एक्ट है, पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या वो एक्ट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये ये एक्ट 2005 में कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था, जिसमें जनता को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जो सरकार का पैसा है वो कहाँ लग रहा है, किस किस चीज की वो उसमें ग्रोथ में यूज हो रहा है, या सरकार उसको किस तरह इन व्यक्तियों की देश की भलाई के लिए उपयोग कर रही है। लेकिन ये आज डेटा मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया डेटा। सरकार देती नहीं है डेटा। ये लोग नकली बिल बनवा कर, नकली ये बताकर सारे पैसे खुद रख लेते हैं और जनता को कुछ मिलता ही नहीं। तो गिरिराज जी ने बोला है कि जनता को कुछ मिलता नहीं है, नकली बिल बना देती है सरकार। तो और सरकार को भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए और मतलब सख्ती से काम करने के लिए ग्राउंड लेवल पर थोड़े और अच्छे से कानून बनाना चाहिए। तो मैं गिरिराज जी से जानना चाहूँगा कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या राय है कि कौन-कौन से वो कानून हैं जो अपने भारत देश में बनना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म तब तक नहीं होगा जब इंसान खुद की आत्मीयता को नहीं जगा लेगा, खुद की ईमानदारी को नहीं जगा लेगा। ये एक तरह से इतनी घटिया चीज है कि आप खुद के ईमान को बेचकर किसी चीज हराम के पैसे खा रहे हैं। आपको सरकार, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पैसे आपको दे रही है, फिर भी आप अगर खुद की भलाई के लिए अपने हक के पैसे छोड़कर दूसरे के हक के पैसे ले रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है आपके लिए। तो इसके लिए क्या क्या एक्ट होने चाहिए, जैसे कि जो है पहले से ही उनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर सरकार उन एक्ट पर भी ध्यान देती तो आज करप्शन बहुत कम हो चुका होता। फिर भी अगर इसको इस जो भी ये एक्ट हैं, जो पीनल कोड है, इसको अगर ऐसा कर दिया जाए कि जो करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए उसको कभी राजनीति में उतरने का मौका ही ना मिले, सरकारी काम ही ना मिले, तो ये डर के माहौल की वजह से ये जरूर खत्म हो सकता है। गिरिराज जी ने बोला है कि मतलब अपने जो कर्मचारी है अगर वो भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाता है या राजनेता है तो उसको राजनीति में मतलब ऐसा कानून बनना चाहिए कि राजनीति वो करे ही ना और जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उसको सजा होनी चाहिए जो भी अपने संविधान में लिखा है उस कानून के तहत और उसको मतलब एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया जाए। जीवन में कभी भी उसको नौकरी में काम ना दिया जाए, इससे कि उसको दंड मिलेगा और इससे सीख मिलेगी लोग बागों को। और जैसे कि गिरिराज जी ने बोला है कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, जब तक जनता अपनी ईमानदारी से काम नहीं करेगी। तो इसमें जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए और होना पड़ेगा,
तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। और चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे जो सवाल हैं और गिरिराज जी के जो जवाब हैं आपको अच्छे लगे होंगे। और अब अगली बार मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय पॉडकास्ट। और आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।